सभी प्रशिक्षार्थियों को नमस्ते। हिंदी आशुलिपि के इस डिक्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं चरणजीत वर्मा। यह डिक्टेशन 84 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की रिकॉर्ड कर रहा हूं। सभी प्रशिक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांशों और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। रेडी। माननीय अध्यक्ष जी, कई मंत्रालयों की मांगों पर बोलने के लिए प्रतीक्षा करने के बाद आज ऐसे मंत्रालय पर बोलने का अवसर मिला है जिससे गांवों के गरीब से गरीब आदमी से लेकर शहरों के बड़े से बड़े अमीर पूंजीपति भी संबंधित होते हैं। इस मंत्रालय के कार्य का महत्व इस आपत्ति काल में, इस आक्रमण के समय में बहुत ही बढ़ गया है। मैं इस संबंध में मंत्रालय का ध्यान अपने इलाके की ओर खींचना चाहता हूं, क्योंकि वह सीमा के नजदीक है। उस इलाके से होकर राष्ट्रीय महत्व की सड़क जाती है। उसकी दशा की ओर इस मंत्रालय का ध्यान मुझे विशेष रूप से आकर्षित करना पड़ता है। वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की है और उसकी रिपोर्ट आने पर वहां के लोगों को सहायता देने की बात सोच रही है। यह राष्ट्रीय महत्व की सड़क जो भारत की उत्तरी सीमा के साथ साथ मिलती है। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में बतलाया गया था कि इसमें कहीं कहीं सुधार होगा और उसकी मरम्मत होगी, लेकिन साल भर बीत गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज देश की जो स्थिति है उसमें हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवश्यक सामान जल्दी से जल्दी ले जाने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इस कारण इस मंत्रालय का भार बढ़ता जा रहा है। चाहे राष्ट्रीय महत्व की सड़क के संबंध में हो या अन्य पक्की सड़क बनाने के संबंध में हो, इस ओर अभी तक जितना ध्यान केंद्र सरकार दे रही है उससे कहीं ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और उस काम पर अधिक व्यय करने की भी आवश्यकता है। रेलवे के संबंध में 2-3 साल पहले एक रिपोर्ट में कहा गया था कि सड़क पर यातायात बढ़ने से रेलवे की आय में कुछ कमी हुई थी। इससे भी यही साबित होता है कि हमको अपना माल इधर से उधर ले जाने के लिए सड़कों में सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि हमें जो दिक्कत अपना माल ले जाने में रेल के डिब्बों
की कमी के कारण होती है वह दूर हो जाएगी। इस संकट के समय यातायात के साधन बढ़ाने के लिए सड़कों का विशेष प्रबंध होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, अभी अभी मेरे आदरणीय मित्र ने राष्ट्रीय महत्व की सड़कों पर भाषण दिया। मैं यहाँ पर राष्ट्रीय सड़क नंबर 28 की ही बात नहीं करना चाहता हूँ। बंगाल और असम के बीच की जो सड़कें हैं, मैं केवल उन्हीं के बारे में नहीं बोलूँगा, बल्कि कुछ मोटी मोटी सड़कों के बारे में अपनी बात कहना चाहूँगा। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से होकर सीमा की तरफ जाने वाली सड़क है, उसकी ओर मैं मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं यह भी बतलाना चाहता हूँ कि पिछले संकट के समय कुछ क्षेत्रों के बारे में मुझे यह जानकारी हुई कि जिस समय उधर मोटर गाड़ियां वगैरह जाने लगी तो वह रास्ता लोगों के लिए बंद करना पड़ा कि सड़कें छोटी थीं। उन सड़कों को अधिक चौड़ा करने के लिए कोई प्रबंध नहीं हुआ है। किसी तरह का उनमें सुधार अभी तक नहीं किया गया है। सरकार का ध्यान ऐसी सड़कों की ओर जाना चाहिए। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि सड़कें कई प्रदेश सरकारों के अंतर्गत आती हैं और उनको ठीक करना और उनमें सुधार करना मुख्यतः राज्य सरकारों का काम है। लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि जिन सड़कों का महत्व सीमा तक जाने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से अधिक बढ़ गया है, उन सड़कों को या तो केंद्र सरकार अपने हाथ में ले या फिर उन सड़कों के सुधार के लिए प्रदेश सरकारों को विशेष अनुदान दे, उनकी उपयोगिता बढ़ाने और उनमें सुधार करके और अधिक चौड़ा करवाए, ताकि राष्ट्रीय संकट काल में उनकी आवश्यकता पड़ने पर कहीं कोई कठिनाई न आए, जो पिछले समय आई थी। महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा और अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार के कारण मालों का यातायात बढ़ाने के साथ ही नहीं, बल्कि कुछ सामान ऐसे हैं जिनके यातायात के संबंध में कठिनाई होती है। इस सदन में प्रश्न भी होते हैं और बहस भी होती है। उन चीजों के यातायात के लिए भी सरकार प्रबंध कर सकती है। उदाहरण के लिए मैं कोयले की बात कहना चाहता हूं। संभव है कि कुछ सदस्यों या सरकार की तरफ से यह उत्तर मिले कि जहां रेल है वहां पर सड़क से यातायात का प्रबंध उन चीजों के लिए नहीं कर सकते हैं। भारतीय सीमा पर अपनी रक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए हमको सड़कों में सुधार
करने का प्रयत्न करना ही चाहिए और राज्यों की सीमाओं पर जहां पुल नहीं हैं वहां पुल बनाने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। भारतीय सीमा पर सड़कों के अच्छा बन जाने से, नदियों पर पुल बन जाने से आवश्यक सामान को इधर से उधर ले जाने में बहुत अधिक सुविधा होगी और सुरक्षा की दृष्टि से भी यह बहुत ही अच्छा प्रयास होगा। स्टॉप। अगली डिक्टेशन जो रिकॉर्ड की जाएगी वो 88 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जाएगी। तो प्रशिक्षार्थियों को उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। अंत में सभी को एक बार फिर नमस्ते।